नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए तरह तरह से प्रयास करने में लगा है। यहाँ तक कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो भ्रांतियाँ, जो उनमें विकार दिए हुए हैं, उनके भी रहस्यों का भी उद्घाटन करता रहता है। तो साथियों, आज मैंने बड़ा ही महत्वपूर्ण एक लेख तैयार किया है। वह लेख आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज इतने सारे मंदिर होते हुए, बहुत सारे मंदिरों की संख्या, अब तो एक एक गांव में 3-3, 4-4 मंदिर बन चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारे समाज से बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे का क्या कारण है? अब तो एक एक गांव में 2-2 भगवान ड्यूटी कर रहे हैं, 2-2 मंदिर हो चुके हैं, उनके घर बन चुके हैं क्या? और इसके अलावा भी घर घर में मंदिर बने हुए हैं, हर घर में पूजा हो रही है। इसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारणों को अगर हम समझें तो शायद हमें समझ में आएगा कि हमारे समाज में आज जो स्थिति है, ईश्वर के नाम पर लोग अपना धंधा बनाए हैं, पाखंडी, अंधविश्वासी अपना व्यवसाय चला रहे हैं, खुलेआम चला रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस विषय में जो आज का लेख है, आप सभी देखेंगे कि जो मंदिर की आमदनी होती है, वह स्वेच्छा से पुजारी अपनी इच्छा से कहीं भी खर्चा करे, वह उसका मनमर्जी मालिक है और उसके ना कोई गणना है कि वह उस पैसे का करता क्या है। वह उस पैसे से मदिरा पान तो नहीं करता, नशा तो नहीं करता। ऐसी जानकारी हम सभी लोग नहीं करते और हम लोग दान, चंदा, चढ़ावा मंदिरों को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन साथियों, इसकी चर्चा करना जरूरी है कि हमारे समाज के भोले भाले लोग इन मंदिरों में कैसे ठगे जाते हैं। सगुन, अपशगुन के नाम पर, शुभ मुहूर्त के नाम पर, मुहूर्त के नाम पर कैसे इनके साथ ठगी होती है, आज मैं इस वीडियो में उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा। यह उदाहरण कई लेखों से संकलित करके तैयार किया गया है। तो साथियों, सब लोग जानते हैं कि मोस्टली पुजारी प्रायः अनपढ़, अशिक्षित, लंपट और व्यभिचारी प्रकृति के होते हैं। पत्थर पूजने का काम का जड़ काम कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकता। ईश्वर ही जान सकता है कि कैसे महामूर्खता के विचार हमारे जो हिंदू हैं हमारे, ये हमारे दिमागों से कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, इसके लिए हमें समझना होगा। पंडे पुजारियों के बाद पाखंडियों में दूसरा नाम आता है साधु महात्माओं का। साधु महात्मा भी सभी क्या सच हैं? दिन भर नशे की हालत में वो पड़े रहते हैं। चिलम लगा लेंगे, चिलम पीने के बाद, गांजे के नशे के बाद उनके दिमाग में क्या रहता है, क्या फितूर रहता है, क्या वो ईश्वर का भजन कर पाते होंगे नशा करने के बाद? तो इसी तरह हमारे भारतवर्ष में 52 लाख मुसंडे साधु हैं, जिनका पेशा गृहस्थों की गाढ़ी कमाई का हरण करना, खाना पीना, मौज उड़ाना और गृहस्थ की स्त्रियों में व्यभिचार फैलाना है। ये लोग धेले का गुरु और 1 पैसा सिर मुड़ाई का देकर एकदम महात्मा बन जाते हैं। चंद रुपए लगते हैं सिर मुड़ाने में, और जो गेरुआ वस्त्र आता है वो कितना महंगा आता है, पहन लिया और निकल पड़े। इनका सारा काम चल रहा है, ना कहीं कमाने की चिंता, ना कहीं इनके ठौर ठिकाने की चिंता। अपने आप लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि महात्मा हमारे घर पधारे हैं तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसी तरह उनके अनेक पंथ और अखाड़े भी हैं, जैसे दादूपंथी, राम सनेही, निरंजनी, उदासी, नागरनाथ आदि, ना जाने क्या क्या ऐसे बनाए हुए हैं। लेकिन वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि वह जो महंत है, वो जो साधु है, वो जो सन्यासी है, वह किस कैटेगरी का है। क्या वास्तव में ही वह साधु सन्यासी है, या घर से भागा हुआ लोगों को गलत बताकर ठगने का काम कर रहा है, पाखंड फैलाकर लोगों से लूटने का काम कर रहा है? ऐसा क्या उस अखाड़े से वो मान्यता प्राप्त है? तो इसी तरह बहुत सारे अखाड़े हैं, जिनमें इन अखाड़ों में असंख्य साधु ऐसे भरे पड़े हैं जिनको ना कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, ना वो किसी तरह के प्रशिक्षित होते हैं। केवल उस रंग का कपड़ा पहन लिया और सिर मुड़ा लिया, या उनकी जो भी प्रकृति या प्रवृत्ति रही है वो उसी तरह ढल जाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वह खुलेआम सारे काम करते रहते हैं। अब देखिए, इतने बड़े बड़े मठ, गुरुद्वारे, हमें गुरुद्वारा नहीं कहूँगा क्योंकि गुरुद्वारे में तो बिल्कुल
वो बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पर ठगने और लूटने का काम नहीं किया जाता। उसमें जितने भी मठ हैं उनमें आप जाके देखिए, लाखों करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन वे लोग नाम नहीं लेते कि कोई विद्यालय, स्कूल या ऐसे काम किए जाएं। और ये जो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? ये जो पिछड़ी जाति में आते हैं, कुछ तो पिछड़ी जाति के ऐसे साधु हैं जो निकल के वहाँ पहुँचे हुए हैं, और कुछ जो श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं उनकी जाति के लोग हैं। और इनकी जो कमाई है वो कहाँ से जा रही है? जो हमारे किसान हैं, किसान भाइयों को शुभ मुहूर्त और शुभ लक्षण, और कौन से समय पे बारिश होगी, कहाँ बोरिंग करने पे पानी निकलेगा, ऐसी ऐसी चीज़, कौन सी फसल अब बोएं तो इस बार फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ें बताकर उनसे दान दक्षिणा और चढ़ावा के नाम पर वसूलते रहते हैं। और जबकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वास्तव में ऐसा हो, क्योंकि वो जब गांजा पी के मस्त है तो उसका ईश्वर से क्या जुड़ा होगा ये आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे आलसी निकम्मे लड़के मेहनत से बचने के लिए निकल पड़ते हैं इसी राह पर कि चलो साधु सन्यासी बन जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि साहूकार के कर्जे से भी बच जाएंगे। ये लोग दिन भर राम नाम भजने और माला फेरने का ढोंग करते हैं और खूब माल मलीदे उड़ाते हैं। एक अंग्रेज यात्री ने इन्हें इटालियन स्टैलियन कहा है। ये वास्तव में नरों में साण हैं। वे अपने को अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए अपने ही समान सबको ब्रह्मा ही समझने लगते हैं। ये प्रायः अपने शिष्यों को सदा यही उपदेश देते हैं, ब्राह्मणी ब्रह्म लग्नम, और ये आँख के अंधे गांठ के पूरे हरे नामा बाप जी कह देते हैं, और मौका पाकर ये ब्राह्मणी से ब्रह्मा का सचमुच लग्नम करा देते हैं। एक बार गुरुदेव की एक ब्राह्मणी, ये उदाहरण है, कहानी है जो शिक्षा देगी आपको, वह ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक गुरुदेव की एक ब्राह्मणी, चेली जिसको कहते हैं, पर उनके एक ब्रह्मा ने ऐसा ही कुछ अनुभव कर डाला। इस पर गुरु ने फटकार कर कहा, अरे पापी, यह क्या किया? उसने कहा, महाराज, मैंने तो ब्रह्मा से ब्रह्मा को मिलाया, यह तो पाप नहीं। गुरुजी ताव पेच खाकर चुप रहे। अवसर पाकर उन्होंने भी चेले की स्त्री को एक दिन गुरु मंत्र का अभ्यास करा दिया, परंतु शिष्य भी पहुंच गए और लगे गुरुजी से जूती से पूजा करने। गुरुजी हाय तौबा करने लगे तो शिष्य ने कहा, महाराज, चर्मनी चर्म लग्नम ब्राह्मणी लग्नम किम, अर्थात चमड़े से चमड़ा लगा और ब्रह्मा को क्या लगा, वह क्यों रोता चिल्लाता है। अब देखिए गजब की बात है, यहाँ पर चेले ने कह डाली, गांजा, सुल्फा, भांग, चरस आदि इनका पीना धर्म है और गालियाँ बकना इनका स्वभाव है। इनके द्वारा जो भी अनर्थ और अपराध समाज में किए जाते हैं उनका वर्णन मैं अगर बोलूँगा तो शायद है हमारे समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं। वो भांग पिए, समर्थन करते हैं। वो नशा करके धुत रहें, समर्थन करते हैं। और वो नशा करके धुत हैं और ईश्वर के सबसे बड़े पुजारी हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के साथ जो ठगी हो रही है उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। उन्हें सुधरना होगा। जो साधु सन्यासी का धर्म है उसी राह पर उन्हें चलना होगा। तो साथियों, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे दर्जे के पाखंडियों की। तीसरे दर्जे का पाखंडी कौन है भाई? तीसरे दर्जे का पाखंडी वो है जो शुकुन मुहूर्त वगैरह के बताते हैं। अब ये जोशी, बाबा भड्डरी और पत्रा देखकर शुकुन मुहूर्त बताने वाले ये लोग प्रत्येक गांव, शहर, कस्बों में मक्खी की औलाद की भांति भिन भिनाते घूमते रहते हैं। पत्रा लिए हाथ में, जहां मिल गए याचक यजमान वहीं पे खोल दिया पत्रा और बताने लगे। और अगर स्त्रियां मिल गई, भोली भाली बेचारी, आदमी ड्यूटी गया है, मेहनत मजदूरी कर रहा है और वह पहुँचे और स्त्रियों को बताया कि तुम्हारा समय बड़ा खराब चल रहा है, देखो ये तुम्हारा ये ग्रह है, ये लग्न है, पत्रा खोल के बताया। बेचारी भ्रमित होकर उसके जाल में फंस गई और वो
जो कल कमा के लेके आया था, उस गरीब की महिला रखे हुए पैसा थी, वो उसने तुरंत महाराज को निकाल के दे दिया कि लो महाराज, आप आगे मेरे ये ग्रह मुहूर्त सही कर दो। और जो मुहूर्त के, जो ग्रह मुहूर्त के लोग जिसे बोलते ना, बिना ग्रह मुहूर्त के लोग कोई काम नहीं करते। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिना ग्रह मुहूर्त के आगे नहीं बढ़ते और बिना मुहूर्त के पूछे वो कोई काम नहीं करते। ज्यों ही अपने किसी जोशी बाबा को बुलाया, यानी जोशी बाबा मतलब जो भी ये पंडित पुरोहित जो होते हैं, इनको बुलाया और पत्रा खोलकर गणित करने का पाखंड करेंगे, उंगलियां पे गिनती शुरू करेंगे। तुरंत बताया कि बाबा आके मेरा थोड़ा विचार दो, तुरंत पहुँचे और पत्रा खोलने के बाद हम शुरू हो गए। बालक है थोड़ी समस्या, समय बड़ा खराब चल रहा है। अब सिर हिलाकर जब बड़ी गंभीरता भरी बातें बताएंगे और आप चक्कर खाकर चिंता में पड़ जाएंगे कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो घाल मेल है, बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं। फिर इसके बाद उपाय के बहाने आपसे लंबी रकम लेके चले जाएंगे और आपके घर खाना भी खाएंगे। फिर मुहूर्त बताने के इनके ढंग सुनिए। जैसे लकीर खींचकर कहेंगे, महाराज आषाढ़ शुक्ल रविवार 3 घड़ी 9 पल चढ़े दिन का शुभ मुहूर्त बनता है। और आप संदेह में कहेंगे बनता तो है, क्या माने, ठीक ठीक बताइए। अब ये पितलाया सा मुंह बनाकर कहेंगे बड़े टेढ़े होकर, और सब ठीक है, सिर्फ चंद्रमा अपने घर पर नहीं है, परंतु दिन रविवार है, इससे हानि नहीं। आप यही मुहूर्त रखिए। इस प्रकार पीछे के लिए अपने कुछ बचाव के लिए निकाल ही लेते हैं। बहुधा लोग ऐसा कहा भी करते हैं। ऐसा ये जो जोशी बाबा हैं, जो पत्रा लेके घूमते रहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, दिशा सूल ले जावे बायां, राहु योगनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा, लावे लक्ष्मी लूट। यानी कि ग्रह दशा सब बताई, चंद्रमा का भी दोष बताया और उसके बाद दिन का भी फायदा बताया कि रविवार का दिन है, चिंता न करो, सब फायदा ही फायदा होगा, बड़ा ही लाभ होने वाला है, लेकिन बस चंद्रमा को सही करना पड़ेगा। और चंद्रमा को सही करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो बेचारा यजमान तनाव में आकर कुछ ना कुछ पकड़ा ही देता है। अक्सर आपने देखा होगा विवाह शादियों में तो खासा ऐसा चलता है कि विवाह के शुभ कर्म कब होगा, किस दिन पड़ रहा है, किस दिन विवाह नहीं पड़ेगा, किस दिन विवाह करने से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि देख लिया, अगर पहले से कोई शादी उस दिन है पंडित जी की, तो निश्चित तौर पर उस दिन वो दिन खराब होगा, वह लग्न सही नहीं होगी। और आप हमेशा इन मुहूर्तों के चक्कर में गड़बड़ करते हैं और वो अपने फायदे के लिए अच्छा सा दिन निकाल के आपको देते हैं। आप मुहूर्त के झांसे में आकर उनकी चीज़ों में फंस जाते हैं और आपके साथ इतनी बारीकी से ठगी हो जाती है कि आपको पता नहीं चल पाता। फिर एक बार की ऐसी बात है कि जैसे लग्न निकलता है तो बता देते हैं कि विवाह तो होगा ही, खर्चा तो होगा ही, तो लग्न में थोड़ा कमी बता देते, कह देंगे कि एक पूजा रख लो, मामला सब सही हो जाएगा। जैसे बताया कि महाराज शादी रखते कि हम ये चाहते हैं कि जून के पार ना जाए, तो बड़े चिंता में बैठ जाएंगे देखने, नहीं शादी तो बन रही है लेकिन थोड़ी ये कठिनाई आ रही है, लेकिन ये कठिनाई भी दूर हो जाएगी, आप तनाव ना लीजिए। अब बस यही है कि थोड़ा शुक्र की दशा खराब है, और शुक्र की दशा जब खराब होगी तो जीवन में प्रेम वगैरह सब ये सब मतलब कटुता रहेगी, प्रेम संबंध नहीं रहेगा। और जब प्रेम संबंध नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर विवाह करने का फ़ायदा क्या। तो घर वाले परेशान हो जाएंगे कि हाँ ये तो सही कह रहा है, तो कहेंगे एक काम करो, शुक्र की पूजा रखवा लो और शुक्र की पूजा में ये खर्चा लगेगा, ये पूजा करवा लो, सारा मामला ठीक हो जाएगा, आप शादी हो जाए। तो उसके बाद फिर वो आराम से वो पूजा करवाते हैं और वो शादी सही हो जाती है। और बता देते हैं कि लो इसमें मूंग ले आना, चावल ले आना, इतना बड़ा चांदी का टुकड़ा ले आना, 2 मीटर कपड़ा ले आना, सारा लिख के दे दिया और अपने आप प्रेम बन गया। जब आपने ये सारे खर्चे कर दिए तो पंडित जी का आपका प्रेम निश्चित तौर पर बन गया। अब तो ये कोई हिला ही नहीं सकता।
तो चलिए, यहाँ पर हो गया हमारे मुहूर्तों की बात, लेकिन अब बात करते हैं शकुनों की। शकुन अपशकुन की। शकुनों को का भी इन अवसरों पर बड़ा अद्भुत प्रयोग होता है। एक बार कोटा के महाराज जालिम सिंह उल्लू के बोले जाने पर महलों का निवास छोड़कर खेतों में रहने चले गए। इस प्रकार जयपुर के नरेश ने मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर किसी अपशकुन के कारण ही अधूरा छोड़ दिया था। विद्यार्थी परीक्षा में जाने से प्रथम शकुन देखते हैं, वैद्य रोगी को देखने से पहले शकुन देखते हैं, चोरी करने के समय शकुन देखते हैं। यह शकुन पक्ष पक्षियों की बोली, उनका दायां बायां व्यक्ति के सामने होता है। ये सब भी बड़ा मायने रखता है। चोरी करने जा रहा है, कोई पक्षी बोल दिया, उसको दाएं बोलना चाहिए था कि बाएं बोलना चाहिए था। अगर बाएं बोल दिया गड़बड़ है, दाएं बोल दिया है तो चलो आज ये काम हो जाएगा। स्वप्न भी शकुनों से संबंध रखते हैं। ये जो सपने होते हैं ये भी शकुनों से अपशकुनों से संबंध रखते हैं। रात को उल्लू का मकान पर आकर बोलना भारी अपशकुन माना जाता है। एक बार एक वैद्यराज रोगी को देखने गए, रास्ते में दाहिने तीतर बोला, आगे चल, ऊँट का पाँव उखड़ गया। मतलब जब दाहिने उल्लू वो तीतर बोला तो आगे चलने पे ऊँट का पाँव उखड़ गया। ऊँट वाले ने कहा, महाराज ये शकुन तो अच्छे नहीं। परंतु वैद्य जी रोगी को अच्छा कर 500 रुपये लेकर घर लौटे। घर से चलती बार साग सब्जी सामने आना शुभ शकुन है, पानी पीने का मिलने का शुभ शकुन है, खाली मिलना अशुभ है, रोटियां शुभ और आटा अशुभ है, दही शुभ और घी अशुभ है, सुहागन शुभ और विधवा अशुभ है, भंगी शुभ और सुनार मिलना अशुभ है। एक बार हम सीकर गए थे और एक आदमी दौड़ता आया और सुनारों को अपने सामने से हटाता चला गया, क्योंकि राजा साहब की सवारी आ रही थी। काने पुरुष का मिलना अशुभ है, यानी ये एक काने की कहानी है, उसने बताई थी। तो गधा बाईं ओर और सांप दाईं ओर मिलना शुभ है, चलती बार टोकना अशुभ है, देवी देवताओं से भी शकुन देखे जाते हैं। मूर्ति के ऊपर चढ़ाई माला या फूल खिसक जाना या गिर पड़ना अशुभ है। पराया देवी देवताओं के सामने आग पर नारियल की गिरी या घी डाला जाता है। यदि आग भड़क उठे तो जोत जगना कहते हैं, कार्य सिद्धि का लक्षण समझते हैं। और बहुत से भी टोटके किए जाते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। तो हमारे समाज में इन शकुन अपशकुन मुहूर्त के चक्कर में हमारा ये भोला भाला समाज लगातार ठगता जा रहा है। और ये बहरूपिये जो चिलम लगाकर, सुल्फा गांजा पीकर, नशा करकर, चरस पीकर आपको ज्ञान बताते हैं, अच्छा दिन बताते हैं, अच्छा मुहूर्त बताते हैं और अच्छा ज्ञान बताकर पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर आपको लूट लेते हैं। इनसे आप सावधान रहिए, इनसे आप बच के रहिए। और समाज में ऐसे लोगों का पर्दाफाश जरूर करिए कि कोई भी पुजारी आपसे लेके गया है तो अवश्य, अगर गलत आपके साथ हुआ है तो उसे सोशल मीडिया पर जरूर डालें कि फला पुजारी मेरे घर आया था, मेरे को ऐसा ऐसा शुभ मुहूर्त और फलित बताकर मुझे बता के गया और मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। जब आप ऐसे डाल कर रखेंगे तो आगे भी लोग सचेत होंगे और ऐसे ठगी से बचेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।